नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदु स्टडी आई को जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ साइंस जी के यानी कि केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, तो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव लिए और आने वाले एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा गया है इलेक्ट्रॉन को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा है, तो आंसर क्या हो जाएगा जे थॉमसन। फ्रेंड्स, जो जे थॉमसन साइंटिस्ट है ना, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया हुआ है। अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछा जाए कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा -1। फ्रेंड्स, आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी से रिलेटेड, आपको क्या करना है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द ओनली मेटल विच इज़ एट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा है ऐसे मेटल का नाम बताइए जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा मरकरी। और जो मरकरी होता है उसका सिंबल क्या होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा Hg। फ्रेंड्स, आपसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो थर्मोमीटर होता है जो फीवर को मेजर करने यूज़ किया जाता है, या फिर जो स्पिगोमेट्रिक डिवाइस होता है जो ब्लड प्रेशर को मेजर करने यूज़ किया जाता है, उनमें कौन सा मेटल होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा मरकरी। आप इसको भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये आने वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, हैंडल ऑफ द प्रेशर कुकर इज मेड अप ऑफ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा गया है जो प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है ना पीछे वाला, तो वो किसका बनाया होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेकलाइट का। अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछा जाए कि जो प्रेशर कुकर जो हैंडल होता है बेसिकली बेकलाइट का क्यों बनाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा क्योंकि फ्रेंड्स जो बेकलाइट है ना बेसिकली वो इंसुलेटरी नेचर है और वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करता, इसलिए फ्रेंड्स जो प्रेशर कुकर जो हैंडल रहता है बेसिकली वो बेकलाइट का ही बनाया होता है। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आया जो मोर देन 60+ टाइम हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन एग्जाम से पहले ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट लेते हैं, विच गैस इज़ यूज्ड इन सिगरेट लाइटर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस यूज़ की जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा बुटेन। नेक्स्ट लेते हैं, सॉफ्ट वाटर एंड सोडा वाटर मोस्टली कंटेन विच गैस, तो आंसर क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो आंसर CO2। फ्रेंड, जो सी है वो बेसिकली सिंबल है कार्बन का जिसका एटॉमिक जो नंबर होता है वो 6 होता है। ओ जो सिंबल है वो होता है ऑक्सीजन का जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। नेक्स्ट लेते हैं, विच केमिकल यूज टू द क्लीन द सर्फेस ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो गहने होते हैं ना सोने के गहने होते हैं उनको साफ़ करने के लिए कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है, तो आंसर क्या होगा एक्वारिगा। नेक्स्ट लेते हैं, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ विच टू एलिमेंट, तो आंसर इज कॉपर एंड जिंक। फ्रेंड, जो ब्रास है ना बेसिकली वो एक अलॉय है जो मिलकर बना दो एलिमेंट्स हैं जिनके नाम है कॉपर और जिंक। नेक्स्ट लेते हैं, विच फ्यूल इज़ यूज इन गैस बैलेटिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा एसिटाइलिन, जो कि यूज़ किया जाता है गैस बैलेटिंग के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज़ द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा गया कि जो रेडियो एक्टिव फिनोमेना वो क्या है, तो बेसिकली वो क्या है इमिशन है अल्फ़ा बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल्स का। नेक्स्ट लेते हैं, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा लेविसर। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज़ द फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर, तो आंसर इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन या फिर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछा जाए कि जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर वो कौन सी है, तो आंसर क्या हो जाएगा प्लाज्मा। अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछा जाए कि जो 3 स्टेट्स हैं फर्स्ट 3 स्टेट्स हैं मैटर की वो कौन कौन सी हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट, तो आंसर क्या हो जाएगा ब्रोमीन। फ्रेंड, जो ब्रोमीन है ना वो ओनली नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, विच अलॉय इज़ यूज फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स फॉर इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया जैसे कि आपकी जो इलेक्ट्रिक हीटर जो बेसिकली उसमें जो कॉयल उसकी होती है हीटर की वो बेसिकली किस चीज़ की बनाई जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा निक्रोम की। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर न्यूट्रॉन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा गया है जो न्यूट्रॉन है वो किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा, तो आंसर क्या हो जाएगा जेम्स चैडविक ने। अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछा जाए जो न्यूट्रॉन होता है उसका चार्ज कितना होता है, तो आंसर क्या होगा 0 यानी कि न्यूट्रल। अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछा जाए कि प्रोटॉन को किसने डिस्कवर करा, तो आंसर क्या हो जाएगा रदरफोर्ड ने। अगर आपसे ये पूछा कि जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो आंसर इज +1। नेक्स्ट लेते हैं, एटम ऑफ द एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर कोई एलिमेंट है अगर
एटम है या फिर अगर उसका एटॉमिक नंबर सेम है और उसका मास नंबर डिफरेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो बेसिकली हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। फ्रेंड्स आपको ना आइसोटॉप की एग्जांपल ना एक एग्जांपल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतानी है। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो आंसर है हाई प्रेशर लो प्रेशर। फ्रेंड जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर है ये दो कंडीशन हैं बेसिकली लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, फिरॉन इज यूज इन रेफ्रिजरेंट इज ए केमिकल नोन एज। तो आंसर इज क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन। फ्रेंड बेसिकली जो फिरॉन है ना वो कूलिंग के लिए यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेंट में। फ्रेंड जो क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन है ना ये हार्मफुल होते हैं हमारी ओजोन लेयर के लिए, आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द ओनली नॉन मेटल विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर। फ्रेंड यहाँ पर वर्ड है लस्टर, उसका मतलब होता है चमकना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा गया ऐसे नॉन मेटल का नाम बताइए जो लस्टर्स प्रॉपर्टी शो करता है। तो आंसर इज आयोडीन। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द ओनली मेटल विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आंसर इज ग्रेफाइट, जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और फ्रेंड जो ग्रेफाइट है बेसिकली ये एलोट्रॉप है किसका, कार्बन का, आप इसको भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में 30+ क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद आपको वही 30 क्वेश्चन रिवाइज कराऊंगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाए। लास्ट में मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है, तो फ्रेंड्स वो वाला सेगमेंट आप ज़रूर देखना और उनके जो आंसर हैं क्वेश्चन के आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताने हैं। नेक्स्ट लेते हैं, विच केमिकल इज यूज इन नेल पॉलिश रिमूवर। फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा गया कि जो नेल पॉलिश होता है जो फीमेल यूज़ करती हैं उसको रिमूव करने के लिए कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है। तो आंसर इज एसीटोन। केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो आंसर इज C3H6O। फ्रेंड्स आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रॉपी। तो आंसर इज एग्जिस्टेंस ऑफ केमिकल एलिमेंट इन 2 और मोर फॉर्म्स। एग्जाम्पल के तौर पर फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो कार्बन जो बेसिकली जो है उसकी जो 2 एलोट्रॉप्स होती हैं बेसिकली, एक तो ग्रेफाइट है एक तो डायमंड है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द क्लोरीन गैस। फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा गया जो क्लोरीन गैस होती है उसका कलर कौन सा होता है। आंसर क्या होता है, ग्रीनिश येलो। और फ्रेंड जो क्लोरीन है ना उसका जो सिंबल होता है बेसिकली वो होता है Cl। एटॉमिक नंबर पूछा तो आंसर 17। और अगर आपसे एटॉमिक मास पूछा जाए तो आंसर 35.5। फ्रेंड्स आपको जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं, तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम से पहले ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन ना कई बार एग्जाम में आया हुआ तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, CaOCl2। अगर आपसे केमिकल नेम पूछा जाए तो आंसर कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। और केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो आंसर CaOCl2। नेक्स्ट लेते हैं, विच एलिमेंट इज ऑलवेज कैप्ट इन कैरोसिन ऑयल। तो आंसर सोडियम। और जो फ्रेंड सोडियम उसका सिंबल क्या होता है तो आंसर हो जाएगा Na। और एटॉमिक नंबर कितना होता है तो आंसर 11। और जो एटॉमिक मास होता है बेसिकली वो होता है 23। अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछा जाए कि जो सोडियम है बेसिकली वो कैरोसिन में ही क्यों रखा जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड जो सोडियम है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, ये जल्दी रिएक्ट कर जाता है और आग को पकड़ लेता है, इसलिए फ्रेंड जो कैरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द कंपाउंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर इन फायरवर्क्स। तो आंसर क्या आएगा, बेरियम क्लोराइड। फ्रेंड जो फायरवर्क्स में ग्रीन कलर निकलता है ना बेसिकली वो किस केमिकल के कारण निकलता है या फिर कंपाउंड के कारण निकलता है तो आंसर क्या आएगा, बेरियम क्लोराइड। केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो आंसर BaCl2। नेक्स्ट लेते हैं, विच गैस वाज रिलीज्ड ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो आंसर क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। फ्रेंड ये क्वेश्चन ना कई बार एग्जाम में आया हुआ तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको याद रखिएगा, कहीं नोट ज़रूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो एज वीरेंद्र स्टडी IQ GK। नेक्स्ट लेते हैं, विच एसिड इज़ नोन एज द ऑयल ऑफ विट्रोल। तो आंसर क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपसे केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो आंसर H2SO4। नेक्स्ट लेते हैं, विच एलिमेंट इज आल्सो नोन एज वाइट गोल्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटिनम। फिर जो प्लेटिनम एलिमेंट है ना उसको हम वाइट गोल्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, विच कंपाउंड इज मोर सुटेबल फॉर टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट लेते हैं लास्ट, मिक्सचर ऑफ विच गैसेज इज यूज फॉर आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन। तो आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन एंड हीलियम। फ्रेंड 30 क्वेश्चन थे, आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड अगर आप अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।
फ्रेंड्स आपको मैं ये क्वेश्चन रिवाइज रहा था कि आपको सारे क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएं। उसके बाद मैंने आपके लिए टेस्ट रखा था, आपने वो वाला सेगमेंट भी ज़रूर देखना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा, जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ओनली इन मेटल विच इज एट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो आंसर क्या हो जाएगा, मरकरी। नेक्स्ट लेते हैं, हैंडल ऑफ द प्रेशर कुकर इज मेड अप ऑफ। तो आंसर इज बेकलाइट। फ्रेंड जो प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है बेसिकली वो किसका बनाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बेकलाइट का। अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछा ये बेकलाइट का क्यों बनाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो बेकलाइट है बेसिकली इंसुलेटरी नेचर है और वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करता, इसलिए फ्रेंड्स बेकलाइट यूज़ किया जाता है प्रेशर कुकर के हैंडल को बनाने के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, विच गैस इज़ यूज इन सिगरेट लाइटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, बुटेन। फ्रेंड्स सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस यूज़ की जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बुटेन गैस। नेक्स्ट लेते हैं, सॉफ्ट वाटर एंड सोडा मोस्टली कंटेन विच गैस। तो आंसर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो आंसर इज CO2। नेक्स्ट लेते हैं, विच केमिकल यूज टू क्लीन द सर्फेस ऑफ गोल्ड। यानी कि जो गहने होते हैं सोने के गहने, उनको साफ़ करने के लिए कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है, तो आंसर इज एक्वारिगा। नेक्स्ट लेते हैं, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ विच टू एलिमेंट। तो आंसर इज कॉपर एंड जिंक। फ्रेंड जो ब्रास है बेसिकली एक अलॉय है किन दो एलिमेंट का, तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर और जिंक। फ्रेंड जो ब्रास है ना वो दो एलिमेंट को बनाकर बनाया जाता है बेसिकली, वो कौन से एलिमेंट है, तो आंसर कॉपर एंड जिंक। नेक्स्ट लेते हैं, विच गैस इज यूज्ड इन गैस बेल्डिंग। तो आंसर क्या है, एसिटाइलिन, जो कि यूज़ किया जाता है बेसिकली गैस बेल्डिंग के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज़ द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो आंसर क्या हो जाएगा, एमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। नेक्स्ट लेते हैं, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो आंसर का लेवेसर, जिनको कंसीडर करा जाता है एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज़ द फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन या फिर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। अगर आपसे ये पूछा कि फोर्थ कौन सी, तो आंसर प्लाज्मा। और अगर आपसे ये पूछा कि फर्स्ट थ्री कौन सी, तो आंसर क्या हो जाएगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द ओनली नॉन मेटल विच फाउंड इन लिक्विड स्टेट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। फ्रेंड ब्रोमीन ओनली नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, विच अलॉय इज यूज्ड फॉर टू मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स फॉर इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेज। तो आंसर क्या हो जाएगा, निक्रोम। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर न्यूट्रॉन। तो आंसर क्या है, जेम्स चैडविक, जिन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर करा है। अगर आपसे पूछा है कि प्रोटॉन को किसने डिस्कवर करा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट लेते हैं, एटम ऑफ द एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो आंसर इज आइसोटोप्स। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट आर नेसेसरी कंडीशन फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज। तो आंसर इज हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। फ्रेंड्स हाई प्रेशर और लो प्रेशर जो कंडीशन है बेसिकली लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, फिरॉन यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट इज ए केमिकल नोन एज। तो आंसर इज क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन। और फ्रेंड जो फिरॉन है बेसिकली वो कूलिंग के लिए यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेंट में। और फ्रेंड जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन, ये है जो हमारी ओजोन लेयर उनको डिप्लीट भी करते हैं, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द ओनली नॉन मेटल विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर। लस्टर का मतलब फ्रेंड्स आपको पता अब लग गया होगा, चमकना होता है। तो ऐसा नॉन मेटल बताइए जो लस्टर प्रॉपर्टी शो करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन। फ्रेंड्स मेरे और भी चैनल जैसे कि साइंस जीके बाई वीरेंद्र एंड करंट अफेयर बाई वीरेंद्र, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द ओनली नॉन मेटल विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आंसर क्या होता है, ग्रेफाइट, जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और फ्रेंड्स ये ग्रेफाइट जो बेसिकली वो एलोट्रॉप भी है किसका, कार्बन का। नेक्स्ट लेते हैं, विच केमिकल इज़ यूज इन नेल पॉलिश रिमूवर। तो आंसर क्या हो जाएगा, एसीटोन। केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो आंसर C3H6O, और अगर नाम पूछा जाए तो आंसर इज एसीटोन। फ्रेंड क्वेश्चन में पूछा गया था बेसिकली जो नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है, तो आंसर एसीटोन। फ्रेंड्स आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, मैंने आपके लिए ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखे हैं। जैसे कि मैंने साइंस जी की सीरीज स्टार्ट करी जिसमें आपको मैं 3000 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा। साथ में मैंने जीके की सीरीज स्टार्ट करी जिसमें आपको 8000 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा। साथ में मैंने आपके लिए ज्योग्राफी जी की सीरीज स्टार्ट करी जिसमें आपको मैं 2000 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा। तो फ्रेंड सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम से पहले ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रॉपी। तो आंसर इज एग्जिस्टेंस ऑफ केमिकल एलिमेंट इन 2 और मोर फॉर्म्स। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज़ द कलर ऑफ क्लोरीन गैस। तो आंसर इज ग्रीनिश येलो। फ्रेंड जो क्लोरीन गैस होती है ना उसका कलर कौन सा होता है, आंसर क्या होता है, ग्रीनिश येलो। और फ्रेंड जो क्लोरीन है ना बेसिकली उसका एटॉमिक जो नंबर होता है वो तो 17 होता है, और एटॉमिक मास कितना होता है 35.5, और सिंबल बेसिकली होता है Cl। नेक्स्ट लेते हैं,
व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? तो आंसर इज CaOCl2। केमिकल नेम पूछा है तो आंसर इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट लेते हैं, विच एलिमेंट इज ऑलवेज केप्ट इन कैरोसिन ऑयल? तो आंसर इज सोडियम। फ्रेंड जो सोडियम है ना बेसिकली वो हमेशा ही कैरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि फ्रेंड जो सोडियम है ना हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, अगर आप उसको बाहर निकालोगे जल्दी रिएक्ट कर देगा और आग को पकड़ लेता है। नेक्स्ट लेते हैं, नेम द कंपाउंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर इन फायरवर्क्स? तो आंसर बेरियम क्लोराइड। केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो आंसर इज BaCl2। नेम पूछा जाए तो आंसर बेरियम क्लोराइड। नेक्स्ट लेते हैं, विच गैस वाज रिलीज ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रेजिडी? तो आंसर इज मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट में लेते हैं, विच एसिड इज नोन एज द ऑयल ऑफ विट्रोल? तो आंसर सल्फ्यूरिक एसिड। केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो आंसर इज H2SO4। नेक्स्ट लेते हैं, विच एलिमेंट इज आल्सो नोन एज वाइट गोल्ड? तो आंसर इज प्लेटिनम, जिसको कंसीडर करा जाता है एज वाइट गोल्ड। नेक्स्ट लेते हैं, विच कंपाउंड इज मोर सुटेबल फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? तो आंसर इज पोटेशियम क्लोराइड। फ्रेंड जो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं लास्ट, मिक्सचर ऑफ गैसेस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन? तो आंसर ऑक्सीजन एंड हीलियम। ऑक्सीजन का सिंबल O और हीलियम का सिंबल He। फ्रेंड 30 क्वेश्चन थे, मैंने आपको रिवाइज भी करा दी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अब ये याद हो गए होंगे। अब फ्रेंड बात करते हैं टेस्ट की और देखते हैं कि कौन कौन इसके आंसर जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप? फ्रेंड जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना ये आपको मैंने करवाया नहीं है, तो आपने क्या करना है इसको आंसर जो सर्च करके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ क्लोरीन गैस? एंड थर्ड क्वेश्चन इज, विच गैस वॉज रिलीज ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रेजिडी? तो फ्रेंड जो 3 क्वेश्चन है आपको इनके आंसर जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताने हैं। फ्रेंड अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के ऊपर। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।